हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मेरी पिछली 3-4 क्लासें हैं, 3 क्लास है वो आपने देखी भी होगी अच्छे से। आज अपने जीन पियाजे हुआ, कोहलबर्ग हुआ, नोम चॉम्स्की हुआ, वाइगोत्स्की हुआ, ये जो वैज्ञानिक है इनकी थ्योरी पढ़ेंगे अपने, इनके सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। कोई भी एग्ज़ाम उठा लो, टेट का एग्ज़ाम, कोई भी टेट का एग्ज़ाम उठा लो, किसी भी स्टेट का उठा लो, उसमें इनके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। सीडीपी में ख़ास तौर पे 30 क्वेश्चन में से काफ़ी क्वेश्चन इनमें से ही पूछे जाते हैं। अगर आप मेरी आज क्लास देख लोगे तो मुझे नहीं लगता कि आप वहाँ पे क्वेश्चन गलत करके आओगे। और मैं सीडीपी की सारी थ्योरी करवा रही हूँ आपको यूट्यूब पे, इसी चैनल पे फ्री। तो आप पिछली वाली क्लासों को भी देखिए और आगे जब भी मैं क्लास लूँ तो आप देखिएगा, ताकि आपको कोई भी डाउट नहीं रहे। अब आपने ये जीन पियाजे से स्टार्ट करते हैं। एक एक टॉपिक को मैं आराम से समझाऊंगी, सारा समझाऊंगी, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, लास्ट तक देखना। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। जब आप एग्ज़ाम दोगे तब आपको पता चलेगा कि मैम ने करवाई थी और ये हमें एग्जैक्ट वहीं सेम टू सेम, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं इनकी थ्योरी में से सेम टू सेम वहीं ऐसे मिल जाते हैं और अपने देखते ही टिक कर देंगे कि ये सिद्धांत तो इसका है और ये चीज़ इस वैज्ञानिक ने बोली थी। तो अपन चलो स्टार्ट करते हैं। जीन पियाजे से अपने क्या कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही लाइन होगी कि जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया, तो आप कहोगे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। इंग्लिश में बोले तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियाजे ने दिया था। स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे ये। पियाजे का मानना है कि बच्चों में जैसे जैसे जैविक परिपक्वता आती है, वस्तुओं के बारे में अपने माइंड में कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। पियाजे कहता है कि बच्चों में जैसे जैसे जैविक परिपक्वता आएगी, जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ेगी, वैसे वैसे वस्तुओं के बारे में अपने माइंड में वो कॉन्सेप्ट बना लेंगे कि हाँ ये वस्तु ऐसे है, ये वस्तु ऐसे है। वो खुद ही अपने माइंड में क्या करने लग जाते हैं, कंसेप्ट बनाने लग जाते हैं। ये पियाजे ने कहा था। पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है जो संचार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। उन्होंने बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक माना है और संचार के बारे में अपने सिद्धांतों की वो क्या करते हैं, बच्चे खुद ही रचना करता है। ये किनका मानना है? ये अपने जीन पियाजे का मानना है। पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच वयस्क से प्रकार में अलग होती है, ना कि मात्रा में। मतलब बच्चों की जो सोच है वो वयस्क से क्वालिटी में अलग हो सकती है, लेकिन क्वांटिटी में नहीं होती। क्योंकि वयस्क से उनके प्रकार में हो सकती है कि वो हो सकता है वयस्क है जो अलग सोचने का तरीका हो और बच्चों का अलग सोचने का तरीका हो, लेकिन मात्रा क्या रहती है, दोनों में ही सेम रहती है सोचने की क्षमता की। तो इन्होंने ये बात बड़ी ही ध्यान से इन्होंने बोली है। तो आपसे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि पियाजे के अनुसार मतलब कोई थ्योरी दे देगा कि ये बात किसने बोली, तो आपको वहाँ पे ऑप्शन दे देगा पियाजे वाइगोत्स्की, तो आपको पियाजे टिक कर देना है। अब पियाजे ने ये अनुकूलन वाला बताया था। वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना क्या होता है? अनुकूलन होता है। कि अगर जैसा वातावरण है बच्चा उसको वैसे वातावरण के अंदर ढाल लेता है तो वो क्या हो जाएगा? अनुकूलन हो जाएगा। ठीक है। आत्मसातकरण और समायोजन, ये पाठ ढांचा क्या है? ये वाइगोत्स्की का। मैं अगले स्टेप में पढ़ा दूंगी आपको जब मैं अगला वाइगोत्स्की करवाऊंगी। समायोजन और आत्मसातकरण क्या है? जीन पियाजे का है। तो आत्मसात में क्या कहा था? बच्चों के द्वारा अपने प्रयास से सीखा गया ज्ञान पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना। कि अपने एक तो पहली बात तो इन्होंने कहा था कि बच्चे खुद के प्रयास से जो ज्ञान सीखेंगे वो आत्मसातकरण में आएगा, और एक जो पहले वाले ज्ञान को नई चीज से जोड़ देंगे। जो बच्चे पहले का ज्ञान होगा और अब जो ज्ञान लेगा उन दोनों को वो मिक्स कर देगा, तो क्या हो जाएगा? आत्मसातकरण हो जाएगा। दूसरा इसने कहा था समायोजन, कि पहले वाले पूर्व ज्ञान को परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना। मतलब पहले उसके पास ज्ञान था लेकिन अब कंडीशन कोई और बन गई, तो उसके साथ वातावरण के साथ तालमेल उसको मतलब कि बिठाना है। तो पहले ज्ञान को क्या करना पड़ेगा? ये भूलना पड़ेगा, परिवर्तन करना पड़ेगा उस ज्ञान में। लेकिन आत्मसातकरण में क्या है? जो पहले सीखा वो भी रहेगा और अब सीखा उन दोनों को मिक्स करके चलेगा। लेकिन समायोजन में बच्चा क्या करेगा? पहले वाले ज्ञान को परिवर्तन करेगा, क्योंकि इसको अब वाले वातावरण में खुद को तालमेल बिठानी है, तो पहले वाले ज्ञान में उसको वातावरण करना ही पड़ेगा। ये दो अलग अलग इसकी थ्योरी है, तो आप देख लीजिएगा। उसके बाद है संतुलन। उसके बाद क्या है? संतुलन है। आत्मसातकरण व समायोजन के बीच संतुलन, जो आप पहले मैंने आपको दो पढ़ाए हैं, आत्मसातकरण और समायोजन, इन दोनों के बीच में संतुलन बनाता है बच्चा, तो वो क्या हो जाता है? संतुलन हो जाता है। अगला है स्कीमा। स्कीमा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में देखने को मिलता है। मानव के दिमाग में जो चीजें
पहले से स्टोर होती है उनका प्रयोग करके किसी भी विषय के प्रति एक धारणा बनाता है। मानव के दिमाग में कोई चीज़ें पहले से स्टोर है, ठीक है, तो उनका उपयोग करके किसी भी विषय के प्रति एक धारणा बनाता है बच्चा। तो मानव शिशु में क्या होती है, जन्मजात होती है। मानव के दिमाग में जो चीज़ें पहले से स्टोर होती है ना, उनका प्रयोग करके किसी भी विषय के प्रति एक धारणा सा बना लेता है बच्चा। तो मानव शिशु में क्या होती है, जन्मजात होती है। ये किसका मानना है, अपने प्याजे का मानना है। अब अपने अगले पेज पे चलेंगे। संगठन, स्कीमा को पुनर्व्यवस्थित करना संगठन है। स्कीमा को पुनर्व्यवस्थित कर देना संगठन है। जीन पियाजे ने 4 अवस्था बताई थी, संवेदीपेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक को अपने अमूर्त संक्रियात्मक भी बोल सकते हैं। ये 4 अवस्था जीन पियाजे ने बताई थी। तो संवेदनात्मक अवस्था में क्या है, बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। इसमें वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। बच्चे क्या करता है, इसमें अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखेगा और बच्चे में स्थायित्व। अगर बच्चे का मान लो आपने यहाँ पे खिलौना, मतलब कि आपको उसको बता दिया कि अपने वो बच्चा क्या करता है, अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है, जिसमें वह छिपी हुई वस्तुओं को भी ढूंढ लेता है। अगर आप जैसे आप बोलोगे खिलौना, आप बोलोगे टाइगर, अगर उसके पास खिलौना, तो उसको हाँ आपके बोलते ही उसके माइंड में एक शेप से बन जाएगी कि हाँ, तो उसके दिमाग में क्या हो जाएगी, छाप सी बन जाएगी। उसकी कोई पहले की चीज़ देखी होगी, जैसे ही आप उस चीज़ का नाम लोगे, खिलौने का नाम लोगे, वो क्या करेगा, उसके माइंड में छाप सी बन जाएगी। तो ये कौन सी अवस्था होती है, संवेदीगामक अवस्था होती है। और ये जब बच्चा 0 से 2 साल के बीच की अवस्था में होता है, तब ये अवस्था संवेदीपेशीय अवस्था उस बच्चे में पाई जाती है। ये कौन कहते हैं, ये अपने जीन पियाजे कहते हैं। अब अगला है पूर्व संक्रियात्मक। अगला क्या है, पूर्व संक्रियात्मक। तो पूर्व संक्रियात्मक क्या होती है, 2 से 7 वर्ष की होती है ना। 1 मिनट अपने देख लेते हैं। हाँ, 2 से 7 वर्ष की होती है। तो इसमें वो कहते हैं कि यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है। इससे बच्चा सामने वाली चीज़ों को देख पाएगा। यह क्रिया करने से पहले जब बच्चा मतलब सामने वाली चीज़ों को देखता रहता है, टुकुर टुकुर करता रहता है, लेकिन कोई क्रिया नहीं करता, कोई रिएक्शन नहीं देता उस चीज़ को देख के। हाँ, आपने उसके सामने मान लो कोई चीज़ रख दी, ठीक है, तो उसको देखता रहेगा लेकिन कोई रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। प्रतीकों का यूज़ करने में निपुण हो जाता है। साइकिल शब्द सुनकर उसके माइंड में साइकिल की इमेज जरूर बन जाती है। उसको घर पे किसी ने कह दिया देखो साइकिल ला के देंगे कलम, उसको इमेज बन जाएगी, ठीक है, दिमाग के अंदर, लेकिन वो कोई हलचल नहीं करेगा, कोई भी रिएक्शन नहीं देगा आपको। इस स्टेज में लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता आ जाती है। तो अब पूर्व संक्रियात्मक की भी आगे अवस्थाएं हैं, इन्होंने 5 अवस्थाएं बताई है। ये देखो, पहली है जीववाद। बच्चा सजीव व निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता। बच्चे जैसे मेज है, ठीक है, और मनुष्य है, बच्चे को अपने बोल देते हैं कि तेरे तो मतलब वो मेज पे गिर गया, चेयर पे गिर गया, ठीक है, तो उसके लग जाती है। तो घर वाले क्या बोलते हैं उसको कि चलो इस कुर्सी को मारते हैं, इस मेज को मारते हैं, तेरे इसने मारी। उसको लगता है कि हाँ इसको पीट दिया और बस हाँ सही है। उसको नहीं पता चलता है ये सजीव है ये निर्जीव है, उसको अंतर करना नहीं आता। दूसरा है अहम केंद्रित। जब बच्चा ये सोचना शुरू कर देता है कि जो वो कर रहा है सोच रहा है वह सब ठीक है, बच्चा कहता है कोई कुछ भी करे, मैं सोच रहा हूँ ना, मैंने किया है, वो सब क्या है ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, अहम केंद्रित हो जाता है। तीसरा है अपलटावी। वस्तुओं, संख्याओं, समस्या आदि को उल्टना पलटना नहीं सीखता। बच्चे को ये तो पता है कि 1 और 2 3 होते हैं, लेकिन बच्चे को जब दोबारा पूछते हैं कि 2 + 1 कितना होता है, तो बच्चा क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, उसको पलटावी का गुण नहीं होता उसके अंदर। चौथा है मुद्रा, संपत्ति, दूरी, भार, ऊंचाई, क्रम निर्धारण आदि के कॉन्सेप्ट की कमी भी होती है बच्चे में, ठीक है। उसको मुद्रा के बारे में, भार, ऊंचाई के बारे में नहीं पता होता कि कौन लंबा है छोटा, इसका कुछ भी पता नहीं होता इस अवस्था में। केंद्रीकरण, एक समय में किसी वस्तु की केवल एक विशेषता पर ध्यान देता है। अगर उसको एक चीज़ दिखा दी तो वो 2 चीज़ों पर केंद्रीकरण नहीं कर पाएगा। अगर वो खेल रहा है तो वो सिर्फ खेल ही पाएगा, दूसरी चीज़ उसको चाहे कितनी आवाज़ लगा लो वो आपकी तरफ ध्यान केंद्र नहीं करेगा, क्योंकि अभी ये पूर्व संक्रियात्मक में है, 2 से 7 साल का बच्चा है, तो उसको इतना नॉलेज अभी नहीं है। ये कौन कहते हैं, जीन पियाजे के अकॉर्डिंग है ये। छठा है संरक्षण। संरक्षण में होता है अगर किसी वस्तु के साइज या शेप्स चेंज करो तो उसकी मात्रा में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बच्चे इसको नहीं समझता। जैसे मान लो एक छोटा गिलास है, एक बड़ा गिलास है, बड़े गिलास में आपने बच्चे को जूस है
वो कम डाल दिया और छोटा गिलास भर दिया, तो बच्चा कौन सा लेगा? छोटे वाला लेगा, क्योंकि उसको पता है ये भरा हुआ है मेरा खाली। उसको ये नहीं पता कि तेरा गिलास बड़ा है, इसमें ज़्यादा आ रहा है, उसको ये नहीं पता। उसको बस भरने से मतलब है कि नहीं मैं तो यही पीऊँगा, ये भरा हुआ है। तो ये बच्चे का क्या रहता है, संरक्षण की भार। इसमें बच्चे को नहीं पता कि मात्रा कितनी है, उसको कुछ भी नहीं पता होता, साइज या शेप्स का भी नहीं पता होता कि बड़े गिलास में अगर दूध कम डाला है तो इसमें ज़्यादा आता है। नहीं, वो छोटे वाला भरा हुआ देख के छोटे वाला ही उठाएगा। तो ये जीन पियाजे कहते हैं बच्चे में संरक्षण की कमी भी होती है। 7वां है क्रमबद्धता। बच्चा वस्तु व तथ्यों के उनके आकार में क्या अंतर नहीं सीख पाता है कि आकार दे दिए बच्चों को, वस्तु को तथ्य दे दिया, वस्तुओं के आकार नहीं समझ पाता है कि आयताकार है, वर्गाकार है, कुछ भी नहीं समझ पाता है। तीसरी स्टेज है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीज़ों को देखकर ही कुछ कर सकता है, कि सामने कोई चीज़ रख दी तो बच्चा हाँ वो कुछ करेगा। मतलब मूर्त मतलब सामने प्रत्यक्ष रूप से कोई सामने चीज़ पड़ी है तो वो देख लेगा और उन पर चिंतन करना भी शुरू कर देता है। ये 7 से 11 साल की अवस्था है जब बच्चा ये मतलब सामने पड़ी चीज़ को चिंतन करना शुरू कर देता है। इस अवस्था में बच्चा अपलटावी, जीववाद, मुद्रा, भार, संरक्षण, क्रमबद्धता, योग्यता आदि कंसेप्ट का गुण आ जाता है। इस अवस्था में क्या होता है, बच्चे में अपलटावी, जीववाद, मुद्रा, भार, संरक्षण, क्रमबद्धता, योग्यता आदि का कॉन्सेप्ट का गुण भी अपलटावी, जैसे पहले मैंने बताया था बच्चे को 1 + 2 तो 3 कर देता है, 2 + 1 नहीं कर पाता। लेकिन इस अवस्था में क्या है, बच्चा 2 + 1 भी पलटावी का गुण आ जाता है इसमें। और जीववाद बच्चे को पता भी चल जाता है ये चीज़ सजीव है और ये निर्जीव है। मुद्रा, भार सब उसको योग्यता का मापन आ जाता है। इसमें आगमनात्मक तर्कना कि बच्चे में आगमन 2 सेकंड रुकिए। बच्चे में आगमन तर्कना यह भी इसी अवस्था में आता है, यानी जब बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लग जाता है। बच्चे को उदाहरण से नियम की ओर, आगमन में क्या होता है, उदाहरण से नियम की ओर जाता है। पहले बच्चे को उदाहरण देना पड़ता है, फिर वो नियम से कर पाता है। पेड़ जरूरी है या नहीं हमारे लिए, बच्चा आंसर, क्योंकि इससे हमें O2 मिलती है। पहले बच्चे को एग्जाम्पल चाहिए, पेड़ जरूरी है या नहीं हमारे लिए, बच्चा आंसर दे, क्योंकि इससे हमें O2 मिलती है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था चौथी स्टेज है अपनी, जीन पियाजे की चौथी स्टेज है ये। अमूर्त चिंतन करने लगता है, यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। अमूर्त चिंतन करने लग जाता है, मतलब जो सामने नहीं है उसके बारे में चिंतन करने लग जाता है। ये अवस्था है 11 वर्ष से बाद की आयु है ये। निगमनात्मक तर्कण, इसमें क्या होता है, इसमें नियम से उदाहरण की तरफ जाता है बच्चा, उल्टा होता है इसमें नियम, पहले नियम सीखेगा फिर उदाहरण की तरफ जाएगा बच्चा। पियाजे के सिद्धांत की आलोचना। पियाजे ने मानसिक विकास के चरणों के क्रम को अपरिवर्तनशील बताया है, लेकिन अगर बच्चे को वातावरण दिया जाए तो इस अवस्था की क्षमता में अधिक तीव्र हो सकता है। पियाजे की एक आलोचना भी हुई है। पियाजे ने क्या कह दिया था कि मानसिक विकास को चरणों में, इन्होंने ये 4 स्टेज दिए, इनको चरणों से कर दिया। लेकिन कोई कहता है कि नहीं, अगर बच्चे को पहले ही स्थिति में ढाल दिया जाए तो बच्चा इस समय से पहले भी क्या कर सकता है, कुछ चीज़ों को वो सीख सकता है। आगे कोल वर्ग की है, ये कोल वर्ग की अपने कल पढ़ेंगे। आई होप आपको मैंने ये जीन पियाजे का आज जो पढ़ाया है ये सारा समझ आ गया होगा आपको।